बिल्कुल श्वेता हिमानी, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि कल जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद आपने देखा कि सीएम की तरफ से लगातार रिपोर्ट्स की भी बात कही जा रही थी, नजर बनाए रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब मामला बढ़ता चला गया तो आपने देखा कि किस तरीके से मौत की संख्या कल 50, 60, 70, 80 किस तरीके से संख्या बढ़ते 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 अब 120 के पार जा चुकी है। तो बहुत गंभीर ये मामला है। सीएम खुद पहुंचे हैं, घायलों से मिल रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। जाहिर है ये भी समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे इतनी भगदड़ हो गई। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि 12:30 बजे जब सीएम पीसी करेंगे तो क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी है। बात कही जा रही है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी, तफ्तीश हो रही है मामले की, लेकिन प्रथम दृष्टया कोशिश हालातों को देखते हुए ये थी कि पहले घायलों को इलाज मुहैया करवाया जा सके, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया उनके इलाज के लिए। जो बॉडीज थी, संख्या बहुत ज्यादा थी, उनको भी अलग अलग जगहों पर भेजा गया ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। जिन परिजनों के लोग लापता थे, उनके अपने लापता थे, उन्हें ढूंढने के लिए उनकी मदद करने की भी जो कोशिश है, हालांकि बहुत हद तक वो मदद हम देख नहीं पाए क्योंकि सुबह तक जो सिलसिला था परिजनों के आने का वो यहाँ पर लगातार जारी था। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने लापता हैं, जिन्हें पता नहीं कि एटा में या अलीगढ़ में या फिर कहां पर या हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहां उनके अपने इलाज करा रहे हैं या उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो ये वो सवाल हैं जो सबके जहन में कौंध रहे हैं, जिसका जवाब हर कोई सुनना चाहता है। लेकिन वो परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपने परिजन यहाँ पर गवा दिए, वो भी सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो बाबा जिसको ईश्वर मानकर वो वहां पर उनके पैरों की धूल लेने के लिए आए थे, वो ईश्वर आखिरकार अभी कहां है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन भी लगातार तह तक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर में बाबा का कोई नाम नहीं है। ये बाबा अपने आप को भगवान कहता है, लोगों को यही बताते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मुझे सपने में आया, मैंने नौकरी छोड़ी। और किस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या अगर भक्तों की, बाबा की देखी जाए, इनके अनुयायियों की देखी जाए तो महिलाओं की बहुत ज्यादा है। 100 से ज्यादा संख्या महिलाओं की है मरने वालों में। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर 4-5 साल तक के बच्चों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। तो आप सोचिए कि उन नन्ही जानों का आखिर क्या कसूर था जो अपनी माओं के साथ में वहां पहुंचे हुए थे। तो महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, महज एक पुरुष की इसमें जान गई है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं काफी तादाद में उनकी मौतें हुई हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये सवाल है जो ये अनुयायी अपने बाबा से भी पूछ रहे हैं कि वो ईश्वर अपने आप को बताते थे। सरकार से तो सवाल पूछा ही जा रहा है और प्रशासन से भी। प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, वो चीज बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में कैसे घायलों से, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था। ये सब लोग जब गए थे सत्संग सुनने के लिए तो कैसे एकाएक भगदड़ मची, क्योंकि वो देखिए घटनास्थल से साफ तौर पर दिखाया जब भगदड़ मची थी। हर कोई जो है उस बाबा के, सूरजपाल के जो है चरण की धूल लेना चाहता था। उनका ये मानना था, जितने अनुयायी थे सबका ये कहना था कि जो बाबा के चरण छू लेगा या इस चरण की रज को ले लेगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ देखिए परिवार के लोगों से जो बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर ही देखा जा सकता है एक एक करके जो जितने घायल है, जितनी घायल महिलाएं हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, उनको मदद का भरोसा दे रहे हैं क्योंकि काफी घबरा गए हैं लोग, परेशान हो गए, हताश हो गए। जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ा है इसके बाद लोगों के अंदर हिम्मत सी कहीं ना कहीं टूट गई है। और जो लोग घायल हैं वो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी इलाज चल रहा है और काफी नाजुक स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके उन महिलाओं से बात करके उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे इसमें कार्रवाई की जाएगी, कैसे इनको मदद दी जाएगी, जो घायल हुए हैं उनके परिवार को कैसे सरकार जो है सहायता राशि देगी और कैसे लगातार इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। आपको बता दें आपसे कुछ ही देर बाद जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे तो मीडिया को भी संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कितनी टीमों का गठन किया गया है और क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री कब आएंगे, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। और कल से ही, जब से घटना घटित हुई तभी से एकदम अलर्ट मोड पे हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी देना हो या फिर टीम को एकदम अलर्ट मोड पे रख देना हो, मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पूरे पुलिस महकमे को बोला गया है कि पूरी एकदम लापरवाही नहीं बरतनी है। एक सूची तैयार करनी है जिस परिवार के जितने लोग घायल हुए हैं
उस सूची में अगर उस परिवार के लोग देखने आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की समस्या ना हो अपने लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको बता दें इस त्रासदी में, इस हादसे में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। अगर जब हम 116 की बात कर रहे थे तो ये बताया जा रहा था कि उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, उसके बाद कुछ बच्चे हैं, लेकिन पुरुष की संख्या सिर्फ 2 बताई जा रही थी। लेकिन अब ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, 121 हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग तो जब उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया था, उनके परिवार के लोग वहीं से उन्हें लेकर चले गए थे। तो मौत की संख्या काफी ज्यादा है, भगदड़ काफी मची थी, क्योंकि 80,000 की एक संख्या बताई जा रही थी उस बाबा के जितने संयोजक थे उनके अनुसार कि एक अनुमानित संख्या 80,000 होगी, लेकिन वहां पर 2.5 लाख के करीब जो है लोग पहुंच जाते हैं। सवाल बार बार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं भापा कि जब मौजूदा स्थिति इतनी हो रही है, धीरे धीरे करके जो संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। तमाम तरह के सवाल बहुत लगातार उठ रहे हैं। प्रशासनिक महकमे को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जानकारी हमें लगातार दे रही हैं योगी आदित्यनाथ इस वक्त पीड़ित महिलाओं से उनका हाल जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कैसे चोट आई है, इस वक्त जो इलाज चल रहा है उसके बारे में वो बारीकी से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परिवारों के साथ खड़े हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब आगे यहाँ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो एक्शन जो सरकार की ओर से उठाया जाएगा, हर कोई ये जानना चाहता है कि बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं है, वो शख्स जो सीधे सीधे कहें जिम्मेदार है। लेकिन इस वक्त हम ये अस्पताल की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमानी, ये बता रही है कि ये समझने की पूरी तरह से कोशिश है योगी आदित्यनाथ की कि सबको इलाज सही तरह से मिल रहा है या फिर कुछ और जरूरतें हैं जिनको जाना जा रहा है। और जैसे एक परिवार का एक मुखिया होता है, क्योंकि देखिए ये गंभीर मामला है, बहुत ही दर्दनाक मामला है। एक परिवार जिस तरह से होता है, ये परिवार है पूरा उनका, और उस तरह से वो खड़े हैं उनके साथ, वो बता रहे हैं इस तरह से भी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं, अभी अस्पताल में हैं, जिला अस्पताल में हैं, जहां पर जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ था, और साथ ही उनको क्या मदद का ऐलान दिया जाएगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्वेता, जहां ये घटना पूरी घटित हुई वहां पर भी जाएंगे, वहां का भी दौरा करेंगे, वहां का भी जायजा लेंगे कि आखिर कैसे, क्योंकि देखिए खेत में जाके, बरसात का मौसम है, मानसून इस वक्त आ चुका है, और किस तरह से खेत में जिस तरह से ये आयोजन किया गया था, जितनी संख्या की इजाजत ली गई थी कि इतने लोग यहां पर आएंगे, उससे कहीं ज्यादा तादाद में वहां पर थे, और कई ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको अनदेखा किया गया। वहां पर जो तमाम सुविधा, जो व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी श्वेता, वो तक वहां पर नहीं थी। और कोमल हमारे साथ इस वक्त हैं। कोमल हम देख रहे हैं कि अस्पताल में इस वक्त पीड़ितों से, घायलों से बातचीत की जा रही है योगी आदित्यनाथ की ओर से, और थोड़ी देर में वो घटनास्थल भी पहुंचने वाले हैं, जहां वो देखेंगे कि आखिर कैसे ये आयोजन कर दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था थी। ये कहें कि खुद वहां जाकर के देखेंगे स्थितियों को।